अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉलेज में मौजूद थी और सामने स्केलेटन भी पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं स्केलेटन पढ़ा देती हूँ। तो आज के लेक्चर में हम रिब्स के बारे में स्टडी करते हैं और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम रिमेनिंग बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारी बॉडी में टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर हम स्केलेटन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाले हैं 11 एंड 12। तो ये टोटल 12 पेयर्स में है और कव्ड बोन्स हैं, और जब हम बोन्स की काउंटिंग करते हैं तो इनका नंबर हम लिखते हैं 24। सामने से यानी इंटीरियर साइड से ये इस वाले बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं और इस बोन का नाम है स्टर्नम, या हम इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं। और पीछे से ये सारे के सारे रिब्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम के थोरेसिक वर्टिब्रो के साथ अटैचमेंट में होते हैं। तो इस तरीके कार से ये एक केज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिब केज। और इस रिब केज का काम होता है कि इसने हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरीके से हमारे लंग्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारा हार्ट यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये जो रिब्स हैं ये हायालिन कार्टिलेज के थ्रू हमारे स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इस हायालिन कार्टिलेज का नाम है कॉस्टल कार्टिलेज। तो हम रिब्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 मेजर कैटेगरीज इस बेसिस पर कि वो स्टर्नम के साथ कनेक्शन में है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पेयर्स हैं तो ये अटैचमेंट रखते हैं हमारे स्टर्नम के साथ। इसलिए फर्स्ट जो 10 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं हम इनको कहते हैं अटैच्ड रिब्स, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच हैं। अगर हम रिमेनिंग जो लास्ट 2 पेयर्स है, जिस तरीके से 11th पेयर है या 12th पेयर है, तो ये अटैचमेंट नहीं रखते हैं हमारे स्टर्नम के साथ, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और इन फ्लोटिंग रिब्स का भी इम्पॉर्टेंट काम होता है कि इसने हमारे जो लोअर थोरेसिक कैविटी है या हमारे अपर एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद हम ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जिस तरीके से ये किडनीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हम जो अटैच्ड रिब्स हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 और 7th पेयर ऑफ अटैच्ड रिब्स हैं हम इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी अपनी हायालिन कार्टिलेज के थ्रू अटैचमेंट होती है स्टर्नम के साथ। बट अगर हम 8 9 और 10th पेयर को देखें तो इनकी अपनी कॉस्टल कार्टिलेज नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर इस 7th पेयर के साथ कनेक्ट होकर स्टर्नम के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। इसलिए इन वाले पेयर्स को हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। तो ये सारे के सारे अटैच्ड रिब्स, इन अटैच्ड रिब्स में से जो 7th पेयर्स है, फर्स्ट 7 पेयर्स हम इनको कहते हैं ट्रू रिब्स, ये फॉल्स रिब्स और ये फ्लोटिंग रिब्स। तो आज के लेक्चर में हमने रिब्स को स्टडी कर लिया।